तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, प्रतिदिन हम सभी संपादकीय का टॉपिक, ऊर्जा का टॉपिक और साथ ही साथ इस समय यथार्थ गीता का टॉपिक भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे हम सभी लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और इसके साथ ही साथ मैंने यह भी सोचा है कि क्यों न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए। आगामी 21 जून से संभवतः नेट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा भी जो सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री ही है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने यह निर्णय लिया है कि अध्ययन और अध्यापन एक अध्यापक के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने का कार्य आज से स्टार्ट होगा, और इसके पढ़ने का जो उद्देश्य है वह स्वयं का ज्ञान तो है ही, स्वयं के ज्ञान में वृद्धि हो, यह उद्देश्य तो है ही। साथ ही साथ सबके ज्ञान में वृद्धि हो, सभी लोग इसका लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को आसान बनाएं, यह मेरा उद्देश्य है। जिसको भी ज़रूरत होगी इन सब क्वेश्चंस को पढ़ने की, चाहे वो छोटे स्तर के एग्ज़ाम हो या फिर बड़े स्तर के एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी श्रृंखला हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसको भी हिस्ट्री का ज्ञान लेना है अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या फिर जिस भी दृष्टिकोण से उसकी इच्छा है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज से हम लोग इन प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही खुशी है मुझे आज कि इन प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ही ज्ञान हमें भारतीय इतिहास का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन हाई लेवल के हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अच्छी बात है कि यदि हम ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, निस्संदेह हमें सफलता मिलेगी ही। पहला क्वेश्चन है निज़ामी ए अंजुम। निज़ामी ए अंजुम पुस्तक है, और इस पुस्तक में विषय वस्तु क्या है, किस संबंध में यह पुस्तक लिखी गई है, इसी का मिलान हमें करना है। तो निज़ामी ए अंजुम जो बुक है, इसका संबंध है हिंदू फलित ज्योतिष से। तो ए का जो ऑप्शन होगा वह होगा दूसरा, तुहफतुल हिंद। तुहफतुल हिंद जो दिया हुआ है, सारे विकल्प नहीं आ रहे हैं, सारे विकल्प आने चाहिए। तो निज़ामी ए अंजुम जो है उसका संबंध हमने हिंदू फलित ज्योतिष से कर दिया है। तुहफतुल हिंद, तुहफतुल हिंद का संबंध है हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार, मतलब तीसरे से इसका संबंध है। तुहफतुल हिंद। दबिस्तान ए मज़ाहिब। दबिस्तान ए मज़ाहिब का संबंध है, चौथा जो विकल्प दिया हुआ है, भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय। दबिस्तान ए मज़ाहिब,
तो मज़ाहिब जो शब्द है इससे हम सभी लोग परिचित हैं। मजहब शब्द हम लोग इससे परिचित हैं। तो मजहब का अर्थ ही होता है धर्म और संप्रदाय। तो यहाँ पर भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय शब्द दिया हुआ है। तो इसी विषय का वर्णन हमें दबिस्तान ए मजाहिब बुक में मिलता है। नेक्स्ट है रिसाला मिकदारिया। तो रिसाला मिकदारिया का जो संबंध है वह है तत्कालिक माप तौल से संबंध है। मतलब पहले से इसका मिलान करेंगे। तो निज़ामी ए अंजुम हिंदू फलित ज्योतिष, तुहफतुल हिंद हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार, दबिस्तान ए मजाहिब भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय, रिसाला मिकदारिया तात्कालिक माप तौल से संबंधित। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक हैं, कुल जमा में खालसा का अनुमानित हिस्सा, इसका हमें मिलान करना है। तो अकबर के समय कुल जमा में खालसा का अनुमानित हिस्सा था 1/4। तो तीसरी से इसका हम मिलान करेंगे। ए का मिलान तीसरी से करेंगे। 1/4। जहांगीर के समय कुल जमा में खालसा का अनुमानित हिस्सा 1/20। तो बी का मिलान हम पहले से करेंगे। शाहजहां के समय खालसा का जो अनुमानित हिस्सा था वह था 1/7। 1/7। और औरंगजेब के समय 1/5। तो इस तरीके से हमने मिलान कर दिया है। अकबर के समय कुल जमा में खालसा का अनुमानित हिस्सा था 1/4। जहांगीर के समय 1/20। शाहजहां के समय है 1/7 और औरंगजेब के समय है 1/5। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु का नाम दिया हुआ है और उपजाति, इनकी उपजाति क्या है। तो गुरु नानक जी जो हैं इनकी जो उपजाति है वह है वेदी। तो ए का मिलान हम करेंगे दूसरे से। ए का मिलान दूसरे से होगा का मतलब वेदी। गुरु अमरदास का मिलान हम करेंगे भल्ला। इनकी उपजाति थी भल्ला, अमरदास का। गुरु रामदास की जो उपजाति है वह है सोधी, मतलब चौथा। और अंतिम है गुरु अंगद। तो गुरु अंगद की जो उपजाति है वह है बेहन। तो काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट 2021 में पूछा भी गया है। तो काफी इम्पोर्टेंट है। यदि ऐसे क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, कभी भी हमें हिस्ट्री से कोई भी समस्या नहीं हो सकती।
तो गुरु नानक, बेदी, गुरु अमरदास, भल्ला, गुरु रामदास, सोधी, गुरु अंगद, बेहन, ये जो थी वह सिख गुरु इनकी उपजाति से संबंधित मिलान के क्वेश्चन दिए हुए थे। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कल्हड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो कश्मीर के प्रशासन में रानियों का क्या योगदान था, यह हमने इतिहास में पढ़ा है। पर इन जो रानियां हैं, इन रानियों का जो क्रम है उसके बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले नंबर पर, चारों विकल्प में पहले नंबर पर आएंगी सुगंधा। सुगंधा इनका नंबर है पहला। इसके बाद आएंगी दिद्दा। सुगंधा के बाद आएंगी दिद्दा, और दिद्दा के बाद आएंगी सूर्यमती, और सूर्यमती के बाद आएंगी रड्डा। तो पहले आएंगी सुगंधा, उसके बाद दिद्दा, दिद्दा के बाद सूर्यमती, और सूर्यमती के बाद रड्डा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और यह भी यूजीसी नेट 2021 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कारण कथन से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो देखते हैं, दिया है कि जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीर गति को प्राप्त होता था, तब उनके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे मृत्यु का वृत्ति कहा जाता था। दूसरा है, एक चंदेल शिलालेख में ऐसी ही मृत्यु के वृत्ति के अनुदान का विवरण है। तो ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन सही हैं। जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करता था और फिर पराक्रम दर्शाते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेता था, तो उसके जो आश्रित होते थे उनको जीविका के लिए भूमि दी जाती थी, और उस भूमि को मृत्यु का वृत्ति कहा जाता था। और इसका जो वर्णन है वह चंदेल शिलालेख में दिया हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, तो यही सत्य हो जाएगा। पहला जो है वह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है, यह पैराग्राफ से रिलेटेड है। जो पैराग्राफ नेट एग्जाम में दिया जाता है उसी से संबंधित यह प्रश्न है। तो देखते हैं कि पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग किस तरीके से हल करते हैं। प्राचीन भारत ने हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया है, जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है, अथवा यह उससे भी काफी प्राचीन हो सकती है।
भारत की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ शताब्दियों तक प्रवाहमान रही, जिसने राजनैतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट किया। ऐसी स्थिति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती। साहित्य के इस विशाल भंडार में धर्म और दान, नीति शास्त्र, कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विद्या, भूगोल, खगोल शास्त्र एवं आनुषंगिक विज्ञान, राजनीतिक एवं आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार, अर्थात संक्षेप में लौकिक जीवन के समस्त क्षेत्र समाहित हैं। इसमें विवाद धार्मिक ग्रंथों के अलावा शुद्ध साहित्यिक परंपरा के ग्रंथ जैसे महाकाव्य, गीत काव्य, काव्य नाटक, गद्य, चरित्र ग्रंथ और लोक कथाएं सम्मिलित हैं। वह साहित्य अपने स्वरूप की दृष्टि से जितना भारी भरकम है, उतना ही अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से समृद्ध भी है। यद्यपि यह भारत के राजनैतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक सहायक नहीं है, किंतु यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विविध चरणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन मिस्र, पश्चिम एशिया, चीन, यहाँ तक कि ग्रीक एवं रोम की सभ्यताओं के अध्ययन हेतु ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। तो ये पैराग्राफ 2021 यूजीसी नेट एग्जाम में दिया हुआ था और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसको हमें हल करना है और देखना है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा। दिया है कि ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है, किस वंश अर्थात किस परिवार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा वशिष्ठ, आंसर होगा वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठान पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। ऐतरेय ब्राह्मण, इसका संबंध ऋग्वेद से है, यह सही है। तांड्य ब्राह्मण, इसका संबंध सामवेद संहिता से है, यह भी सही है। गोपत ब्राह्मण, इसका संबंध अथर्ववेद से है, यह भी सही है। लेकिन जो तीसरा दिया हुआ है कौशितकी ब्राह्मण यजुर्वेद, तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि कौशितकी ब्राह्मण का जो संबंध है वह है ऋग्वेद से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से, तांड्य ब्राह्मण सामवेद, गोपथ अथर्ववेद, कौशितकी ऋग्वेद। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया है कि प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत,
दरबारी, प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। जो नाटक है प्राचीन भारतीय नाटक, तो इसकी विषय वस्तु जो है वह मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। भास द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में किसका कथानक रामायण से लिया गया है? तो किसका कथानक रामायण से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अभिषेक। अभिषेक जो है नाटक में जो कथानक है वह रामायण से लिया गया है, और अभिषेक जो नाटक है वह है भास का, भास द्वारा रचित है। तो महत्वपूर्ण जानकारी यूजीसी नेट 2021 के ही क्वेश्चन हैं लगातार जो हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने एक काव्य लिखा था जिसका नाम क्या है? तो काव्य जो लिखा है दार्शनिक वेदांत देशिक, इनके काव्य का नाम है हंस संदेश। हंस संदेश, जैसा कि आंसर भी आप सभी लोग देख रहे होंगे, हंस संदेश वेदांत देशिक का काव्य है। गीति काव्य का यह एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्हड़ द्वारा रचित हैं? बिल्हड़ द्वारा जो रचित हैं उसमें से है कौन सा ऑप्शन, इसको हमें चूज करना है। तो बिल्हड़ की रचना विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित यह बिल्हड़ की रचना है, और इसके साथ साथ कर्ण सुंदरी, कर्ण सुंदरी भी यह बिल्हड़ की रचना है। तो दो रचनाएं विक्रमांक देव चरित और कर्ण सुंदरी, ये हमें याद रख लेना है। यह रचना जो है वह बिल्हड़ की है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में खगोल विज्ञान के संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी विशेषता बताइए। खगोल विज्ञान जो है वह, इसका ऑप्शन कई होगा। वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था। खगोल विज्ञान यह वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था। तो यह जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बी, ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। तो खगोल विज्ञान ज्योतिष के नाम से जाना जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था। खगोल विज्ञान चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था, बिल्कुल सही है। वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था, यह भी बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था। ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। चंद्रमा को ग्रह में सम्मिलित किया गया था और वरुण को ग्रह में सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
निम्नलिखित रचनाकारों को काल क्रमानुसार लिखिए। ये रचनाकार हैं और उनका काल क्रम हमें लिखना है। तो चलिए इसको सही क्रम में करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे यास्क। सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? यास्क आएंगे। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? पतंजलि। दूसरे नंबर पर आ जाएंगे पतंजलि। और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? आ जाएंगे सत्यनार। और चौथे नंबर पर संध्याकर नंदी। तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यास्क पहले नंबर पर, इसके बाद पतंजलि, पतंजलि के बाद आ जाते हैं सातनार और उसके बाद आते हैं संध्याकर नंदी। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 में भी यह प्रश्न आया था और एक बार मैं नेट का एग्जाम दे रही थी तो ये क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी हैं? तो हल लिए हुए बनी है तो वह है बलराम। इसका आंसर आप सभी लोग देख रहे हैं। बलराम जो हैं वह हल को लिए हुए हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खान किस वंश के थे? 2021 में यह भी प्रश्न आया हुआ है। बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खान किस वंश से संबंधित हैं? यह प्रश्न दिया हुआ है। तो संबंधित हैं किस वंश से? खान देश के फारूकी वंश। खान देश के फारूकी वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित कवियों को जो अभिलेखों के लेखकों के रूप में जाने जाते हैं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे कवि जो अभिलेखों के लेखकों, जिन्होंने अभिलेखों को लिखा है, अभिलेखों पर, जैसे हरिशेन हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक माने जाते हैं, उसी तरह और कौन कौन से लेखक हैं तो ये हमें बताना है। हरिशेन, इनका नंबर तो पहले, अच्छा इनका क्रम भी व्यवस्थित करना। ये सारे जो कवि हैं उन्होंने अभिलेख लिखे हैं पर हमें यहाँ करना ये है कि इनको क्रम में लगाना है। तो चलिए इन्हें क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएंगे हरिशेन। सबसे पहले नंबर पर आएंगे हरिशेन। और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? आ जाएंगे वत्स भट्ट। दूसरे नंबर पर आएंगे वत्स भट्ट। इसके बाद आएंगे रवि शांति। यहाँ रवि कीर्ति होना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है। नहीं, रवि कीर्ति तो यहाँ पर दिया हुआ है। रवि शांति भी अभिलेखों के लेखक थे। यह जानकारी अभी मुझे नहीं थी तो मुझे अच्छा लगा, एक नई जानकारी भी मुझे मिली। रवि कीर्ति, इन्हें हम जान रहे हैं, हरिशेन को जान रहे हैं, वत्स भट्ट को भी जान रहे हैं। ये हमेशा चर्चा में रहते हैं हिस्ट्री की बुकों में। पर रवि शांति का नाम बहुत ही रेयर, मैंने आज तक किसी भी बुक में रवि शांति का नाम तो नहीं पढ़ा था। तो अच्छा है कि हमें इनकी भी जानकारी हो गई है, रवि शांति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह यज्ञ है और यज्ञ से संबंधित
एक तरीके से विषय कहें तो ब्रह्म यज्ञ दिया हुआ है। ब्रह्म यज्ञ का संबंध किससे है? तो ब्रह्म यज्ञ का जो संबंध है वह है वेदों को पढ़ना व पढ़ाना। तो ए का चौथा हो जाएगा। ब्रह्म यज्ञ वेदों को पढ़ना व पढ़ाना। भूत यज्ञ सभी प्राणियों को आहुत, मतलब बी का 1। भूत यज्ञ सभी प्राणियों को आहुति। देव यज्ञ का संबंध है अग्नि की आहुति। तो सी का 2। मनुष्य यज्ञ का जो संबंध है वह है अतिथियों का सम्मान। इस तरीके से ब्रह्म यज्ञ वेदों को पढ़ना व पढ़ाना, भूत यज्ञ सभी प्राणियों को आहुति, देव यज्ञ इसका संबंध है अग्नि को आहुति, मनुष्य यज्ञ इसका संबंध है अतिथियों का सम्मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान से ही है। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर है, तो मंदिर है और इनका संबंध मिलान करना है। विरूपाक्ष मंदिर का संबंध है पट्टडकल से। पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, ऐसे क्वेश्चन आता है। तीन थल मंदिर जो है उसका संबंध है एलोरा से संबंधित है तीन थल मंदिर। केशव मंदिर का जो संबंध है वह है सोमनाथपुर से संबंधित है केशव मंदिर। नागेश्वर स्वामी मंदिर, तो नागेश्वर स्वामी मंदिर, अब एक ही विकल्प बचा है, वह है कुंभकोणम नागेश्वर स्वामी मंदिर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यह भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दिया है कि इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब तक सती प्रथा के विषय में हम सभी परिचित हैं। तो सती प्रथा एक बहुत ही एक तरीके से कहिए बुरी प्रथा थी हमारे देश में, जिसका कि अब अंत हो चुका है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सती प्रथा के तीव्र आलोचक कौन थे। तो तीव्र आलोचक हैं बाण भट्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2021 का यह भी है। बाण भट्ट सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमें देखना ये है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं इसमें से सही है। सही कथन, इसका विकल्प भी नीचे दिया हुआ है। ABCD ऐसे करके दिया हुआ है, तो हम लोग उसको भी देख लें, क्योंकि एग्जाम में हमें इसको करने का एक अभ्यास होना चाहिए। तो दिया हुआ है अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं। तो यह प्रश्न, ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में
लोहे के रकाब के लिए किया जाता था। यह भी बात सही है। पहला दिया हुआ है कि अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही थी। दूसरा था कि अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता था। यह भी बिल्कुल सही बात है। दिया हुआ है कि लोहे के रकाब 12वीं शताब्दी की चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए हैं। यही बात गलत है। लोहे के रकाब 12वीं सदी की चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए हैं, यह बात गलत है। डी है कि 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग शुरू हो गया था, 7वीं सदी के अंत तक, तो यह बिल्कुल सही है। अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते, सही। अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता था, यह भी सही। 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग शुरू हो गया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में अनुलोम और प्रतिलोम ये क्या थे? अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम यह विवाह के प्रकार हैं, पर इसमें जो विकल्प दिया हुआ है उसमें देखते हैं कि क्या बातें सही हैं। विवाह की दो प्रणालियां, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अनुलोम और प्रतिलोम यह विवाह की प्रणालियां हैं। और क्या दिया हुआ है? वर्ण संकर मोक्ष के लिए योग पद्धति के 2 पद, यह अनुलोम प्रतिलोम से संबंधित नहीं है। ये पॉइंट, मोक्ष के लिए योग पद्धति के 2 पद नहीं है अनुलोम प्रतिलोम, ये विवाह की 2 प्रणालियां ही हैं। और देखते हैं, वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू, तो ये सही है, ये बात तो सही है। केस कर्तन की 2 प्रचलित शैलियां, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को संदेह है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत जो वर है वह उच्च जाति का होता है और जो वधू है वह निम्न जाति की होती है। मतलब यदि वर ब्राह्मण जाति से है तो वहीं जो वधू है वह क्षत्रिय या फिर अन्य जाति की हो सकती है, तो उसमें अनुलोम विवाह उसे कहा जाएगा। वहीं प्रतिलोम विवाह ऐसा है कि जो वधू है वह उच्च जाति से हो और वर जो है वह निम्न जाति। उदाहरण स्वरूप यदि जो वधू है वह ब्राह्मण जाति से है और वर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई और भी जाति से हो, तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण से ही क्षत्रिय है उसके नीचे की कोई जाति है। तो इस तरीके से जब वर उच्च जाति से है तो अनुलोम विवाह, और यदि वधू उच्च जाति से है तो प्रतिलोम विवाह। इस तरीके से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का ये शब्दावली प्राचीन समय में प्रचलित थी, पर अब जो है ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है कौन सा शब्द? तो बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल आंसर देख रहे हैं, आचार्य एवं उपाध्याया। प्राचीन समय में आचार्य एवं उपाध्याया शब्द शिक्षिकाओं के लिए इंगित किया जाता था। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज जो है यहीं तक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा प्रश्नों की जो और भी श्रृंखला है उसको हम लोग इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तो आशा है कि आप सभी को यह श्रृंखला पसंद आएगी, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।